सम इफ फिर मुराद क्या है, क्यों यूज किया जाता है? सम इफ ओनली वन क्राइटेरिया पे बनाया जाता है, ठीक है। एक्सेल 2003 तक आपके पास मैक्सिमम लिमिट थी 7 कि नेस्टेड आप 7 कर सकते हैं, यानी अगर आप इफ फंक्शन यूज कर रहे हैं तो 7 पैरेंथेसिस से ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते थे, फंक्शन वर्क नहीं करता था, उसके आगे लिमिट नहीं थी। मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 7 क्राइटेरिया। एक्सेल 2007 के अंदर नेस्टेड क्राइटेरिया आपका 64, कितना? 64, यानी आप एक फंक्शन लिखते हुए 64 डिफरेंट नेस्टेड डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ नेस्टेड कहाँ सिखाए जाते हैं? कहीं भी जाएंगे भाई मार्कशीट बना लो, ठीक है ना। क्या अगर स्टूडेंट ने 80% से ज़्यादा लिया है तो उसका ए ग्रेड है, A1 है, तो मल्टीपल होती है ना। लेकिन लॉजिक समझ में आती है, अप्लाई तो कर लेते हैं, लॉजिक नहीं समझ में आती ना, क्यों यूज़ किया। जब तक आप सिंपल नहीं यूज़ करोगे क्या नेस्टेड यूज़ कर सकते हो? ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक सिंपल एग्जांपल सीखी थी इफ के अंदर के वैल्यू ग्रेटर देना है या हायर देना है। तो होता क्या है बेसिकली, इफ इज अ फ्लो, इफ आप कह सकते हैं कि एक डिसीजन टूल है कि जो आपका फ्लो करता है, डेटा की चेकिंग करता है। जब वो डेटा को चेक करने जाता है तो वो चेक करता है आइदर कंडीशन ट्रू या फॉल्स। कंडीशन दो ही होंगी, या ट्रू या फॉल्स। ट्रू मीन्स क्या है, ये सही है, और फॉल्स का मतलब क्या है, एल्स। ठीक है। जब आपने नेस्टेड को ख़त्म कर लेते हैं तो मैथमेटिकल रूल क्या है कि जितनी आप ब्रैकेट ओपन करेंगे उतनी ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये नेस्टेड का रूल है, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 4 ब्रैकेट खोल रहे हैं और 3 ब्रैकेट क्लोज कर दें, टेक्निकली सही नहीं है ना ये चीज़। तो मैथ में या अकाउंट्स में नंबर किस चीज़ के होते हैं, मैथड के। आंसर के मार्क्स क्या होते हैं, मेन चीज़ क्या है, मेथड। कि आपने मेथड को फॉलो किया है या नहीं किया है। अब अगर आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, बैलेंस शीट बनाने का एक रूल है ना कि आप सबसे पहले करंट एसेट्स को लेंगे, फिर फिक्स एसेट को लेंगे, फिर टोटल एसेट्स पे जाएंगे, फिर आप लायबिलिटीज और इक्विटी साइड पे जाएंगे। क्या कहते हैं आप, लेकिन एक बंदा बैलेंस शीट तो बना रहा है, टैली भी हो रही है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन नहीं है, तो क्या उसे पूरे नंबर मिलेंगे? ठीक है। प्रेजेंटेशन की भी एक अहमियत होती है, उस प्रेजेंटेशन को आपको फॉलो करना होता है। अब सम इफ एक यूटिलिटी है कि मैं अगर कोई मेरे पास क्राइटेरिया, और ये हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज में हमें क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है कि रेवेन्यू समरी बाय रीजन एंड प्रोडक्ट, रेवेन्यू समरी बाय रीजन एंड प्रोडक्ट। अगर मुझे ये अप्लाई करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ पर डिसीजन लेना पड़ेगा ना। तो मुझे सम इफ में इनको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा, इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज अ फार्मूला, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और उसकी एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी। वो क्यों दी थी कि जब मैं इस टॉपिक पे आऊँ तो आपका रेफरेंसिंग का आपको आइडिया हो कि क्यों यूज़ करते हैं। अब ये डेटा है ना आपके पास पूरा, और उस डेटा के बिहाफ पर आप कहीं समरी बना रहे हैं, तो समरी बनाने के लिए आप उसे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप वैल्यूज को कॉपी कर रहे हैं और वैल्यूज चेंज होती हैं। अगर आप एड्रेस को कॉपी करेंगे देन तो क्या होगा, अगर वहाँ से वैल्यू हट जाए तो आंसर आएगा, कभी भी नहीं आएगा। फिक्सिंग जरूरत पड़ जाती है आपको। अब यहाँ पहला क्राइटेरिया क्या है मेरा, रीजन। मैं रिपोर्ट क्या बना रहा हूँ, रीजन की। रीजन कौन से कॉलम पर है, ए कॉलम पर है ना। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, A2 से लेके A64,
ठीक है। देन आप ये देखें कि मेरे पास ईस्ट रीजन कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, B49 है ना, आपने उसको रेफरेंस किया। देन रेवेन्यू कौन से कॉलम पर है आपके पास, रेवेन्यू कहाँ है, G कॉलम पर है ना, G2 से लेकर G46। अब आप इसको देखें हम अप्लाई किस तरह करेंगे। मैंने यहाँ कहीं भी लिख दिया इक्वल टू सम इफ लिख दिया। देखिए इसने मुझे डेफिनेशन में क्या दिया, एट द सेल स्पेसिफाई बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। मैंने ब्रैकेट ओपन की तो मेरा रेंज क्या है, सबसे पहले क्या है रीजन, रीजन कौन से सेल पर है, A2 से लेकर A46, ये इसकी रेंज है ना। देन क्राइटेरिया क्या है मेरे पास, ईस्ट रीजन, ईस्ट रीजन कौन से पर है, B49। अच्छा आप देख रहे हैं कि मैं मोर देन चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ तो एक कलर हाईलाइट चेंज हो रहा है। पहले क्राइटेरिया का बाय डिफॉल्ट कलर क्या है, ब्लू। सेकंड क्राइटेरिया पे जा रहा हूँ तो उससे क्या कर रहा है, ग्रीन। अब मुझे तीसरे क्राइटेरिया पे रेंज देनी है, टोटल किसकी बिहाफ पे करना है, एक्चुअली कौन सा कॉलम है, रेवेन्यू। रेवेन्यू कौन से कॉलम पे है, G2, ठीक है, कॉलन G46। देखें ये अलग कलर से रेंज हाईलाइट हो गई, 2 टाइम प्रेस। कितना आया आंसर, सिमिलरली आंसर आया। अब अगर आप इसको जाके देखें